हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल एकेडमी। मैं हूं सुनील। तो पिछले क्लास में हमने क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को डील करा था, जिसमें हमने टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करा था। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने टाइप 2 को डील करने वाले हैं। और इस टाइप 2 में हमने संख्या से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रखा है। तो चीज़ों को शुरू करने से पहले कुछ हम बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे, है ना। कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे। तो जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूं 24, तो ये 24 क्या है हमारी भाई? ये 24 हमारी क्या है? संख्या है। हम 24 को क्या बोलेंगे भाई? संख्या बोलेंगे, नंबर बोलने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इस 4 के बारे में, तो इस 4 को आप क्या बोलोगे भाई? इकाई अंक कहेंगे हम इसे, है ना। इसे हम क्या कहेंगे भाई? इकाई अंक। हम पूरी चीज़ों को एकदम अच्छे से एकदम बेसिक लेवल पे सीखने वाले। और इस 2 को हम क्या कहेंगे भाई? इसे हम कहेंगे दहाई अंक, है ना। इसे हम कहेंगे दहाई अंक। और इस 24 को हम क्या बोल देंगे? संख्या बोल देंगे। और इसमें जो 4 है उसे हम क्या बोलेंगे? इकाई अंक। और ये 2 है इसे हम क्या कहने वाले हैं? दहाई अंक कहने वाले हैं। अब थोड़ी देर के लिए आप इन चीज़ों पे गौर करो। यदि हम इसके विस्तारित रूप लिखें, विस्तारित रूप में लिखें अगर हम 24 को, तो बचपन में आपने चीज़ें पढ़ी है भाई, है ना। 4-5 क्लास में आपने चीज़ें पढ़ी है, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यदि हम 24 को एक्सपेंड करें, विस्तारित करें, तो हम इस 24 को क्या लिख सकते हैं? आप हो गए 2 × 10, है ना। आप प्लस क्या लिखोगे भाई? 4, है ना। यहाँ से एक लॉजिक हमें मिल रही है, वो क्या है कि भाई जो दहाई अंक होती है, जो हमारी दहाई अंक होती है, दहाई अंक जो होती है वो अपने साथ कितने का गुना लेती है? हमेशा 10 का गुना लेती है ना। जो दहाई अंक होती है हमारी, वो अपने साथ हमेशा 10 का गुना लेती है। बस इसी चीज को पकड़ के आपको चलना है, जिससे क्या होगी कि आपकी जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल होगी संख्या से रिलेटेड, सारी चीजें आसान हो जाने वाली है। बस आपको इन चीजों पे ध्यान रखना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सवालों की ओर। तो हमारी जो अगली क्वेश्चन है क्या कह रही है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या ज्ञात करें। तो हमें क्या बोल रही है भाई? हमारे पास कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। तो जब भी आपको 2 अंकों की संख्या दी जाए, तो उसमें एक इकाई अंक रही होगी, एक हमारी दहाई अंक रही होगी। लेकिन क्या हमें इकाई अंक और दहाई अंक पता है क्या? नहीं पता है भाई। तो हम क्या मान के चलते हैं भाई? माना कि इकाई अंक क्या मान लेते हैं हम? इकाई अंक को मान लेते हैं भाई x मान के चलते हैं। और दहाई अंक को हम मान लेते हैं, दहाई अंक को हम क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं दहाई अंक को y, है ना। y मान लिया हमने। तो कहा जा रहा है कि संख्या के अंकों का योग, तो अंक तो हमारे पास है अब x और y। तो संख्या के अंकों का योग कितना है भाई? 10। कितना दिया हुआ है? 9 है। तो हम लिख सकते हैं क्या? y + x इक्वल टू क्या? 10, ये सॉरी 9, है ना। संख्या के अंकों का योग जो है वो कितना है? 9 है। ये क्या बन गई हमारी? समीकरण 1 बन के तैयार हो चुकी है। अब आगे कह रही है इस संख्या का 9 गुना, है ना। क्या हमारे पास संख्या है? नहीं है। लेकिन हमारे पास इकाई और दहाई अंक तो हैं, तो हम संख्या बना सकते हैं भाई। हम संख्या बना सकते हैं। तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 10y + x। हमने बताया था आपको कि जो दहाई अंक होती है वो हमेशा अपने साथ 10 का गुना लेती है। तो संख्या क्या बन के तैयार होगी हमारी? 10y + x हमारी संख्या बन के तैयार हो चुकी है भाई। अब आगे कह रही है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। अब बात कर रही है आगे, क्वेश्चन कह रही है संख्या के अंकों को हम पलट देते हैं। तो जब हम पलटेंगे चीजों को, तो पलटने पर, है ना, पलटने पर मतलब जब हम संख्या के अंकों को पलटेंगे, तो पलटने पर इकाई अंक के स्थान पे कौन आ जाएगी भाई? अब हमारी इकाई अंक क्या हो जाएगी? इकाई अंक, है ना।
इकाई अंक जो x थी अब वो कहाँ पहुंच चुकी है, दहाई अंक में, और दहाई अंक जो कहाँ पहुंच चुकी है अब, इकाई अंक। तो इकाई अंक हमारी क्या हो जाएगी अब, y। तो दहाई अंक क्या हो जाएगी हमारी, दहाई अंक क्या हो जाएगी भाई, आप कहोगे कितना, x हो जाएगी, है ना। तो अब संख्या क्या बन रही है हमारी, अब हमारी संख्या क्या बन रही है, दहाई अंक हमेशा अपने साथ 10 का गुना लेती है, तो क्या हो जाएगी 10x प्लस y हो जाने वाली हमारी संख्या बनके तैयार है। अब प्रश्न क्या कह रही है भाई, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रही है ना, हमने सारे चीज को पूरे डिटेल में लिख डाला है। अब हम स्टेटमेंट पे चलते हैं। इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या, जो ओरिजिनल संख्या थी, इस संख्या का 9 गुना मतलब 10y प्लस x, इसका जो है 9 गुना किसके इक्वल है, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। संख्या के अंकों को पलटने पर कौन सी संख्या बनी है भाई, 10x प्लस y बनी है। इसका कितना है ये, 2 गुना है। संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के कितना, 2 गुना, है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो क्या हो जाएगी इधर 10 इंटू 9 90y प्लस क्या हो जाएगी 9x इक्वल टू 10x इंटू 2 20x प्लस क्या 2y, है ना। अब हम चीज़ों को क्या करेंगे, सारे पार्ट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर लेते आते हैं भाई। तो 90y माइनस 2y, ये प्लस में थी इधर आएगी माइनस में, प्लस 9x, ये प्लस में थी इधर आएगी माइनस में, माइनस 20x इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी 0। अब देखो तो आप यहाँ से 88y प्लस माइनस माइनस घटेगी चीज़ें, है ना, माइनस क्या हो जाएगी 11x इक्वल टू 0। ये क्या हो गई हमारी समीकरण, हमने इसे मान ली 2। अब हमारे पास दो समीकरण है, अब हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं भाई, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो समीकरण क्या है हमारे पास, y प्लस एक्स इक्वल टू 9, समीकरण 1। यहाँ से हम क्या करते हैं, है ना, हम चीज़ों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे हम चीज़ों को। तो क्या करते हैं, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम x ही निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, ये प्लस में y इधर जाएगी माइनस में, 9 माइनस y हो जाने वाली है ना, 9 माइनस y हो जाने वाली है। अब इस x की वैल्यू को क्या करेंगे हम समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 2 में रखने वाले। तो हम लिख सकते हैं भाई, इसे आप समीकरण 3 मान लो, है ना। तो x का मान समीकरण 2 पे रखने पर, 2 पे रखने पर, है ना। तो समीकरण 2 क्या है भाई, 88y माइनस 11x इक्वल टू 0, है ना। 88y माइनस 11 और x की वैल्यू क्या है 9 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगी 0। तो 88y माइनस 99 माइनस क्या हो जाएगी इधर माइनस माइनस प्लस ना 11y इक्वल टू 0, ये जुड़ जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी 99y इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगी प्लस में, क्या हो जाएगी 99, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमें हमारी 99/99, और ये क्रॉस होके कट के कितनी आ गई 1। y की वैल्यू क्या मिल चुकी है 1। क्या हमें x की वैल्यू अभी प्रॉपर तरीके से मिली है क्या, नहीं। फिर हम क्या करेंगे, y का मान को क्या कर देंगे इस समीकरण 3 में रख देंगे। आप कहीं भी रख सकते हो, लेकिन हमें आसानी यहाँ लगेगी, यहाँ होगी रखने में चीज़ों को, तो हम यहाँ रखेंगे। तो y का मान समीकरण क्या 3 में रखने पर हमने रख डाली भाई। समीकरण 3 क्या थी, x इक्वल टू 9 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू 9 माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई 8, है ना। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8 आ गई, है ना। तो हमें पूछा क्या था, वो संख्या क्या है भाई, वो संख्या क्या है, संख्या क्या है। हमारे पास इकाई अंक कितने हैं, हमारे पास इकाई अंक क्या है भाई 8, और दहाई अंक क्या है हमारे पास 1, है ना। हमारे पास आप ऐसे सोचो, हमारे पास इकाई अंक क्या है, अब इकाई अंक हमारे पास क्या है, इकाई अंक हमने क्या माना था भाई 8 को ना, तो इकाई अंक 8 है। दहाई अंक क्या है हमारे पास, दहाई अंक क्या है हमारे पास, क्या है दहाई अंक हमने क्या मानी थी y ना, तो कितनी आ गई 1। तो संख्या क्या बनी हमारी,
संख्या क्या बनेगी, हमने बताया था आपको दहाई अंक हमेशा अपने साथ 10 का गुना लेती है, तो क्या हो जाएगी 1 इंटू 10 अब प्लस क्या 8, तो 10 प्लस 8 क्या हो जाएगी चीज़ें 18 है ना। देखिए इकाई स्थान पर 8 आ गई और दहाई स्थान पर क्या आ गई 1 आ गई है ना। तो ये थी हमारी आज की पहली सवाल। अगर आपको लगे कि अगर आपको लगे कि हमारी सॉल्यूशन गलत हो सकती है तो आप चीज़ों को चेक भी कर सकते हो है ना। क्या कहा था क्वेश्चंस ने कि संख्या के अंकों का जो योग है वो कितना है 9 है। आप यहाँ देखो संख्या के अंकों को जोड़ो 8 जोड़ 1 इसके इक्वल आई 9 के इक्वल आई ना भाई। संख्या के अंकों का योग क्या बोला था 9, हम देख रहे हैं क्या अंकों का योग क्या है 9 है, इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन कराया वो बिल्कुल सही है। हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो हमारी अगली क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। फिर से वही बात भाई है ना कि 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या में क्या होने वाली है इकाई अंक होने वाली है और दहाई अंक होने वाली है। क्या हमें इकाई अंक और दहाई अंक पता है, नहीं है, तो मान के चलेंगे भाई है ना। हम मान के चलते हैं, तो माना कि इकाई अंक क्या मान लेते हैं हम इकाई अंक को भाई x मान लेते हैं है ना। और उसी तरह हम दहाई अंक को क्या मान के चलते हैं, दहाई अंक मान लेते हैं हम मान लेते हैं y है ना। अब क्या बोला है 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, तो सबसे पहले तो आप संख्या निकाल लो। तो संख्या क्या बनी हमारी 10y प्लस x, यही तो संख्या बनी, क्योंकि दहाई अंक हमेशा अपने साथ किसका गुना लेती है भाई 10 का गुना लेती है। ये हमने आपको बेसिक्स में ही बताया हुआ है। आगे कह रही है 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है ना। प्रश्न के अनुसार क्या हो रही है भाई बातें कि 2 अंकों की जो संख्या है भाई यही तो है 2 अंकों की संख्या, ये कितनी है अपने अंकों के योग इसके क्या है भाई 4 गुनी है ना। अपने अंकों के योग के 4 गुने, जैसा स्टेटमेंट कहा था हमने चीज़ों को उसी तरह अरेंज कर दिया। 2 अंकों की जो संख्या है वो कितनी है अपने अंकों के योग के 4 गुनी है। तो आप देख लो भाई 10y प्लस एक्स इक्वल टू 4x प्लस 4y। आप चीज़ों को इधर उधर ले चल जाओ भाई, आप क्या करो सारे पार्ट्स को इधर ही ले आओ। तो 10y माइनस 4y प्लस एक्स माइनस 4x इक्वल टू क्या हो गई चीज़ें 0। तो ये क्या हो जाएगी 6y प्लस माइनस 3x इक्वल टू क्या 0 है ना। ये क्या मान ली हमने समीकरण 1 मान ली, ये क्या हो गई हमारी समीकरण 1 हो गई। आगे क्या कह रही है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। पहले तो आप संख्या के अंकों को ही पलट दो भाई है ना। तो संख्या के अंकों को पलटने पर हमने संख्या के अंक क्या कर दिए पलट दिए। तो अब इकाई स्थान पे क्या हो जाएगी, इकाई अंक हमारी क्या हो जाएगी भाई, क्योंकि संख्या के अंक पलट दिए जा रहे हैं ना। तो जो इकाई अंक पे थी अब वो कहाँ पहुंच चुकी है दहाई अंक पे। इकाई अंक पे अब कौन पहुंच जाएगी भाई हमारी y, और दहाई अंक पे अब हमारी क्या पहुंच जाएगी, दहाई अंक पे कौन थी है ना, इकाई अंक पे कौन थी x, अब वो कहाँ आ जाएगी दहाई अंक पे। तो दहाई अंक पे कौन आ गई हमारी x आ गई। तो अब संख्या क्या बन के तैयार होगी हमारी, संख्या बन के तैयार होगी 10x प्लस y है ना, यही तो बनेगी, क्योंकि दहाई अंक हमेशा अपने साथ किसका गुना लेती है भाई 10 का गुना लेती है। अब आप स्टेटमेंट को गौर करो, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, कौन सी संख्या में 18 जोड़ दिया जाए है ना, कौन सी संख्या में भाई, तो ओरिजिनल संख्या में। यदि संख्या में 10y प्लस यही तो संख्या थी, इसमें अगर हमने 18 जोड़ दी तो क्या हो जाती है, संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो संख्या ये क्या है हमारी संख्या है ना, तो संख्या हमेशा किसके इक्वल होगी, संख्या के ही तो इक्वल होगी। तो पलटने पे कौन सी संख्या बनी है हमारी 10x प्लस y, यही तो बनी है। आप चीज़ों को सॉल्व कर लो भाई है ना। हम क्या करते हैं सारे पार्ट्स को इधर खींच के लाते हैं। तो 10y
माइनस वाई प्लस एक्स, इधर से ये आ गई -10x, और इसे आप उधर भगा दो भाई, ये क्या हो जाएगी -18 हो जाने वाली है। अब देखो तो ये क्या बन गई 9y, इधर प्लस माइनस माइनस -9x इक्वल टू क्या -18 हो चुकी है ना। इसे आप क्या मान के चले जाओ, समीकरण क्या मान लिया हमने, इसे 2 मान लिया है ना। हम चीज़ों को क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं। आप अदर मेथड भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है। तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है भाई, हमारे पास समीकरण 1 क्या है, हमारे पास समीकरण 1 क्या है भाई, तो ये है 6y - 3x इक्वल टू क्या 0। यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लो भाई, तो हम निकाल लेते हैं किसकी, चलो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6y इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये माइनस में उधर जाएगी, प्लस में क्या हो जाएगी 3x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगी 3x अपॉन 6, 3 2 जा 6, मतलब क्या आ गई y की वैल्यू x/2, y की वैल्यू हमारी x/2 आ चुकी है। तो इस y का मान को क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में रखेंगे भाई, है ना। तो y का मान समीकरण 2 पे रखने पर, हमने रख दी भाई, रखने पर, है ना, रखने पर आप रख दो। समीकरण 2 क्या है भाई, 9y - 9x इक्वल टू -18। आप यहाँ क्या कर सकते थे, 9 से चीज़ों को डिवाइड भी कर सकते थे, है ना, लेकिन आपकी मर्जी हो। तो यहाँ देखो तो आप 9 इंटू वाई की वैल्यू क्या है x/2 -9x इक्वल टू क्या 18, क्या हो जाएगी 9 इंटू एक्स 9x/2 और -9x इक्वल टू क्या 18। आप क्या करो, चीज़ों के एलसीएम ले लो भाई, तो क्या हो जाएगी 2 9x माइनस क्या हो जाएगी 1 से 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई कर 9x में, तो क्या हो जाएगी 18x इक्वल टू क्या 18, सॉरी ये -18 है ना, ये -18 है भाई, है ना, ये -18 है हमारी। अब आप देखो तो यहाँ से चीज़ों को माइनस करा क्या हो गई -9x/2 इक्वल टू क्या -18, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये डिवाइड में उधर जाएगी मल्टीप्लाई में, तो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगी 36, और x की वैल्यू क्या आ गई 36/9 कितनी भाई 4। x की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है 4 मिल चुकी है। लेकिन क्या हमें y की वैल्यू मिली है क्या प्रॉपर तरीके से, नहीं मिली है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम इसे समीकरण 3 मान लेते हैं ना, इसे समीकरण हम 3 मान के निकलते हैं। तो हम क्या करेंगे, x का मान को जो है, x का मान क्या करेंगे समीकरण 3 पे रख देंगे भाई। 3 पे रखने पर तो आप रख दो 3 क्या है y इक्वल टू क्या x/2 और y इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 4, तो 4/2, ये कट के कितनी आ गई 2, है ना। हमारी इकाई अंक क्या मिल चुकी है हमें, हमारी इकाई अंक क्या मिल चुकी है, इकाई अंक हमने क्या माना था x को ना, तो क्या है भाई 4। दहाई अंक क्या है, दहाई अंक क्या है हमारी, तो दहाई अंक हमने क्या माना था y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2, हाँ। तो संख्या क्या बनी, संख्या क्या बनी, आप जानते हो दहाई अंक हमेशा अपने साथ 2 का गुना 10 का गुना लेती है भाई, तो इधर +4, 10 दूनी 20 और 4 क्या हो गई 24। तो संख्या क्या थी हमारी भाई, संख्या हमारी क्या थी 24 थी। अब आपको क्या करना है, चीज़ों को चेक करना है, क्या हमने जो सॉल्यूशन करा है क्या वो बिल्कुल सही है क्या। तो आप क्या करो, है ना, क्वेश्चंस क्या करी थी, आपको उसी हिसाब से चलना है। करी थी 2 अंकों की जो संख्या है वो कितनी है, अपने अंकों के योग की 4 गुनी। आप इन लाइन को पकड़ लो, 2 अंकों की जो संख्या है वो क्या है हमारी 24, ये किसके इक्वल है, अपने अंकों के योग, मतलब 4 2 6, इसका कितना गुना है 4 गुना है। तो देखो आ गई ना भाई। तो हमने जो सॉल्यूशन करा है इसका मतलब वो क्या है, बिल्कुल सही है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट होने वाली है, क्या कह रही है भाई, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 15 है। संख्या को पलटने पर बनी संख्या दी गई संख्या से 9 अधिक है, तो संख्या बताएं। पहले बात तो 2 अंकों की संख्या है, तो फिर से वही चीज हम मान के चलेंगे भाई, माना कि इकाई अंक क्या मान लेते हैं हम भाई
फिर से वही चीज़ें x मान लेते हैं, दहाई अंक क्या मान लेते हैं, दहाई अंक हम मान के चलते हैं हमारी क्या है, y है। ठीक है, तो बोला जा रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 15 है। तो दो अंकों की कोई संख्या है ना, जिसमें हमने इकाई अंक और दहाई अंक मान ली है। कह रहा है अंकों का योग 15 है, तो अंकों का योग मतलब क्या है भाई, y प्लस एक्स, या तो आप x प्लस वाई लिखो, बात बराबर है। तो y प्लस एक्स इक्वल टू कितना, 15 है ना। संख्या के अंकों का जो योग है वो कितना है, 15 है। ये क्या बन गई हमारी, समीकरण 1 बन के तैयार है। तो आप संख्या ही बना लो भाई, आगे काम आने वाली है। तो संख्या क्या बनेगी हमारी, संख्या 10y प्लस एक्स, क्योंकि दहाई अंक अपने साथ 10 का गुना लेती है। तो संख्या हमारी बन गई 10y प्लस एक्स। अब आगे क्या बोल रही है, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या दी गई संख्या से 9 अधिक है। अब हम क्या करें भाई, संख्या के अंकों को पलट रहे है ना, तो संख्या के अंकों को पलटने पर तो अब इकाई अंक पे क्या आ जाएगी हमारी, इकाई अंक पे क्या आ जाने वाली है भाई, इकाई अंक पे पहले x थी है ना, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो इकाई अंक पे अब कौन पहुंच जाएगी हमारी, y पहुंच जाएगी। तो इकाई अंक क्या हो गई हमारी, y, और दहाई अंक क्या हो जाएगी, दहाई अंक क्या हो जाएगी हमारी भाई, x है ना। ये इकाई से कहाँ आ जाएगी हमारी, दहाई के पोजीशन पे आ जाएगी। तो संख्या क्या बनेगी, अब जब हमने अंकों को पलट दिया तो संख्या क्या बनेगी, 10x प्लस वाई बनेगी है ना, ये बनने वाली है हमारी संख्या। अब आप स्टेटमेंट को गौर करो, स्टेटमेंट करिए, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, ये जो संख्या को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी है, ये क्या है भाई, ये जो है पहली वाली संख्या से कितनी अधिक है, 9 अधिक है। अगर मैं आपको कहूँ 5 जो है 3 से 2 अधिक है, तो आप कैसे लिखोगे, 5 - 3 = 2, ऐसे ही तो लिखोगे भाई। तो सेम लॉजिक्स को हम लगा रहे हैं, संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी है ये कितनी है भाई, इससे 9 अधिक है। मतलब हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स इक्वल टू क्या, 9 है ना। बस आपको चीज़ों को यहाँ गौर करना है कि संख्या के अंकों को पलटने पर जो बनी संख्या है, ये है जो है ओरिजिनल वाली संख्या से कितनी अधिक है, 9 अधिक है। तो इसमें बड़ी कौन हुई भाई, बड़ी यही तो हुई है ना, ये ना 9 अधिक है, मतलब ये बड़ी हो गई, तो इसे हम फर्स्ट पोजीशन देंगे हमेशा। अब आप इनको सॉल्व करें, 10x प्लस वाई, ये क्या हो जाएगी -10y, और ये क्या हो जाएगी -x इक्वल टू क्या, 9। अब आप चीज़ों को घटा लो, ये क्या हो जाएगी 9x - 9y इक्वल टू 9। आप क्या कर सकते हो, यहाँ 9 से डिवाइड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी भाई है ना। इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण, इसे हम 2 मान लेते हैं। अब हमारे पास समीकरण 1 भी है, हमारे पास समीकरण 2 भी है। अब हम क्या करेंगे, चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो इस बार हम प्रतिस्थापन नहीं लगाएंगे भाई, इस बार हम विलोपन विधि लगाने जा रहे हैं है ना, विलोपन विधि लगाने जा रहे हैं। तो हमारी समीकरण 1 क्या है, आप इसे x प्लस वाई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, इक्वल टू 15 समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या है हमारी, 9x - 9y इक्वल टू 9 है ना, यही तो है। तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम 9 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो चीज़ें हमारी क्या हो जाने वाली है, और भी सिंपल हो जाने वाली है। तो 9 से समीकरण में, सॉरी सीधे समीकरण में 9 से भाग लगाने पे है ना, भाग लगाने पर हम भाग लगा देते तो क्या हो जाएगी, x माइनस, इसमें भी 9 से भाग लगाया क्या हो जाएगी, y इक्वल टू क्या, 1। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये क्या हो गई हमारी समीकरण है ना। इसे आप 2 ही लेके चलो भाई, इसे 2 ही लेके चलो है ना, हमने डिवाइड मारा हुआ है ना, तो आप 2 ही लेके चलो। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये क्या होगी हमारी समीकरण 2। x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये क्या होगी समीकरण 2। अब ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगी माइनस, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगी हमारी प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगी माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस 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 क्या हो जाएगी 2y इक्वल टू,
प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगी 14, 15 बड़ी है, 15 की साइन क्या है भाई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेगी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 14/2 क्या हो जाएगी 7, है ना, क्या हो जाएगी 7। y की जो वैल्यू आई वो क्या है हमारी 7, लेकिन हमारे पास तो x की वैल्यू है ही नहीं भाई, तो क्या करेंगे y की वैल्यू को हम कहीं भी रख देंगे, तो y का मान समीकरण कहाँ रख देते हैं 1 पे ही रख देते हैं, 1 में रखने पर तो 1 समीकरण क्या है हमारी भाई, समीकरण 1 क्या है आपको y प्लस एक्स इक्वल टू 15, y की वैल्यू 7 प्लस एक्स इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू ये प्लस में उधर जाएगी माइनस में, 15 माइनस 7 इक्वल टू क्या भाई ये जाएगी 8, तो क्या हो गई हमारी x की वैल्यू 8 है ना, तो इकाई अंक क्या हो गई, इकाई अंक हमने क्या मान रखा था x को ना भाई, x की वैल्यू क्या आ गई 8, दहाई अंक क्या हो जाएगी, दहाई अंक हमने क्या मान के चला था y की वैल्यू क्या है 7, तो संख्या क्या बनी हमारी भाई, संख्या क्या बनी, आप जानते हो दहाई अंक हमेशा अपने साथ 10 का गुना लेती है, तो 7 × 10 प्लस क्या 8 क्या हो जाएगी 78, तो हमारी जो हमारी जो संख्या है वो क्या आ गई 78। अब आप चीज़ों को कैसे चेक करोगे, है ना, कि हमने जो सॉल्यूशन करा है बिल्कुल सही है भाई, तो क्या करी थी क्वेश्चन, संख्या के अंकों का योग कितना है 15, आप देखो तो संख्या के अंकों का योग 8 7 15 आ रही है ना, इसका मतलब आपने जो सॉल्यूशन करा है वो क्या है बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ क्या करते हैं हम अपनी आज की टाइप 2 को समाप्त करते हैं। आई थिंक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी लॉजिक हमारे कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।